मैथ्स कनेक्शन क्लास 34। तो हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन शुरू करते हैं और ये हमारे क्लास नंबर 34 है। मैथ्स कनेक्शन और ये हमारे पास है क्लास नंबर 34। तो मैथ्स कनेक्शन में हम लोग मैथ्स के डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट कर रहे हैं और हम लोग अभी अरिथमेटिक ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी ब्रांच है वो है अरिथमेटिक। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। हमारी क्लास नंबर 34 है पर हम लोग क्लास नंबर 1 से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था क्लास नंबर 1 से कि हम लोग बेसिक अरिथमेटिक देख रहे थे और उसमें हमने सब ग्रुप 1 में नंबर सिस्टम नंबर्स के बारे में थोड़ा देखा था, जिसमें हमारा मेन एम इंटीजर्स था। हमने डिजिट्स के बारे में देखे, नेचुरल नंबर्स के बारे में देखा, उसके बाद होल नंबर्स के बारे में देखा, फिर हमने कॉम्यूटेटिविटी देखा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का, और उसके बाद हमारा जो मेन एम था वो था हमारा ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। एलएचएस आरएचएस भी देखा हमने पिछली क्लास। स्क्वायर रूट में भी देखा था कि जब हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं या फिर जब हम लोग स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट इस बार देखेंगे, तो हम लोग एलएचएस आरएचएस दोनों में वो ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखा था, उसके फॉर्मूले देखे थे, क्वेश्चन बैंक बहुत सारे किए थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स देखा था जो हमें 7th में कनेक्ट करना है, और उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखे थे। बीच बीच में हमने ब्रैकेट्स का भी देखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, और उसी के साथ हमने अपना सब ग्रुप 1 पूरा किया था। बेसिक अरिथमेटिक का सब ग्रुप 2 हमारे पास था एचसीएफ और एलसीएम, जिसमें हमने कंप्लीटली डिविजिबल देखा, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर देखे, उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स देखा, कंपोजिट नंबर देखा, क्वेश्चन बैंक देखा था। फैक्टर्स के बाद हमने कॉमन फैक्टर्स देखे और फिर एचसीएफ देखा। एचसीएफ की हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी और हमने को प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था। उसके बाद फिर जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिया था तो हमने एचसीएफ को कैलकुलेट किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से। और हमारा अगला जो मेन टॉपिक था वो मल्टीपल्स था। मल्टीपल्स के बाद हमने कॉमन मल्टीपल्स देखे, उसके बाद हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखा था, और उसके बाद डिवीजन मेथड देखा, और फिर हमने अपना सब ग्रुप पूरा किया था। अभी हम इंग्लिश या मैथ कन्वर्जन मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे हैं। सब ग्रुप 3 हमारा बेसिक अरिथमेटिक में था, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने यूनिट डिजिट के बारे में देखा, डिविजिबिलिटी बाय 2 देखा, 3 देखा, 5 देखा, और इस तरह से हमने अपना बेसिक अरिथमेटिक पूरा किया था। उसके बाद अरिथमेटिक में हमारे पास इंटरमीडिएट अरिथमेटिक आया था, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन में हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, जैसे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स का रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल का, रेशियो का, परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक बातों से भी एनसीईआरटी वगैरह में शुरू किया गया और भी बुक्स में, लेकिन अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा कनेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स हमारे पास थे। न्यूमरेटर या ऊपर वाला, बीच में उसको डिवाइड भी बोलते हैं, अपॉन भी बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। हमने फ्रैक्शन के टाइप्स देखे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने कन्वर्जन देखा, क्वेश्चन बैंक हमने देखे, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद फिर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट देखा, और हमने लाइक फ्रैक्शन देखा, अनलाइक फ्रैक्शन देखा, कैंसिलेशन ऑफ जीरो देखा था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। फिर हमने कन्वर्जन भी देखा, अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में जो ऑपरेशंस में हमें मदद किए थे, और उसके बाद अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में प्लस माइनस इंटू डिवाइड हमने देखा। तो उसमें जो लाइक फ्रैक्शन थे उनको हमने सॉल्व किया था। अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लोग पहले कन्वर्जन देख लिए थे, तो अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया था, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे। उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक था वो हमारे पास था मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन से पहले कुछ ब्रैकेट वाले क्वेश्चन थे इंटीजर्स जैसे, उसको हमने देखा था। मल्टीप्लिकेशन में हमने सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लिया था सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया। अब ऐसे फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है वो पॉजिटिव होते हैं और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, पर हमने निगेटिव के भी कॉन्सेप्ट देख लिए थे। तो एक तरह से रैशनल नंबर्स के भी कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। डिवीजन के पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता था रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का, जिसको हमने देखा था, और इसी के साथ हमने बेसिक्स में इंटरमीडिएट अरिथमेटिक का पहला सब ग्रुप फ्रैक्शंस पूरा किया था। अगला सब ग्रुप हमारे पास डेसिमल्स था। डेसिमल्स का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, कहाँ पर क्या छुपा होता है वो हमने देखा। उसके बाद डेसिमल नंबर के हमने पार्ट्स देखे, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। उसके बाद डेसिमल प्लेसेस हमने देखा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हर जगह ये यूज होता था। फिर करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस क्या होता है वो हमने देखा। फिर हमने कन्वर्जन देखा था, जैसे डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, तो उसमें हमने केस 1 और केस 2 देखा था। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे और आगे हमने
लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स देखा था। तो जैसे लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शन था, वैसे हमने लाइक डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल्स देखा। फिर कन्वर्जन देखा अनलाइक डेसिमल का लाइक डेसिमल में, जो आगे ऑपरेशंस में कनेक्ट हुआ था, जैसे फ्रैक्शंस में कनेक्ट हुआ था। एडिशन ऑफ डेसिमल देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल हमने देखा, फिर मल्टीप्लीकेशन हमने देखा। ब्रैकेट वाले भी एक दो क्वेश्चन में शॉर्ट में बता दिए थे, बिल्कुल इंटीजर्स और फ्रैक्शन जैसे थे ब्रैकेट वाले। मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा कि अगर हमारे पास 10 की पावर है, ठीक है, और हम लोग पावर शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी, तो जब हमारे पास 10 की पावर है तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट में शिफ्ट होता है, और अगर हमारे पास डिवाइड है तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद हमने आगे बढ़े और डिवीजन देखा। डिवीजन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 की पावर है, 10, 100, 1000 ऐसे करके, तो फिर लेफ्ट में शिफ्ट होता है, और मल्टीप्लीकेशन में राइट में शिफ्ट होता है, ठीक है। फिर हमने डेसिमल में देखा था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डेसिमल प्लेसेस सेम है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि डेसिमल हटा सकते हैं। इक्विवेलेंट का ही कॉन्सेप्ट था। तो इसी के साथ हमने सब ग्रुप 2 पूरा किया था, और अगला हमारे पास सब ग्रुप 3 था। सब ग्रुप 3 में हमारे पास रेशियो था। रेशियो में हमने प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड नहीं किया था, हमने रेशियो में कुछ बेसिक टॉपिक्स ही किए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो देखा, फिर रेशियो का कन्वर्जन देखा फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट किया, फिर रेशियो को डेसिमल में, डेसिमल को रेशियो में, इन सबको हमने देखा था। उसके बाद इक्विवेलेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे ही था। और हम लोग अब देखे थे कि डायरेक्ट एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को हम लोग 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वैसे हम लोग एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो देखा था। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैंसिल कर रहे थे, पर हमने देखा कि डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि रेशियो एक तरह से फ्रैक्शन ही होता है। एंटीसीडेंट न्यूमरेटर हो जाता है, कॉन्सिक्वेंट हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक हमने देखा, और हमने रेशियो वैल्यू और रियल और ओरिजिनल वैल्यू इनके बीच में डिफरेंस देखा था। थोड़ा सा हमने अलजेब्रा के बारे में बात की थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हमने देखा था डिवीजन ऑफ अ नंबर इन द गिवन रेशियो। तो एक गिवन रेशियो में हम लोग कैसे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, और आगे अपना अगला और लास्ट जो सब ग्रुप था इंटरमीडिएट अरिथमेटिक का, वो था परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हमने देखा, परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पहली चीज हमने सीखी थी वो 1% को 1/100 लिख सकते हैं, 1/100 को 1% लिख सकते हैं। तो अगर किसी तरह हम लोग सॉल्व करके 1/100 को अलग निकाल लेंगे, तो वहां पर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने देखा था, ठीक है। तो एक तो बेसिक मेथड था जिसमें हम लोग 1/100 को या फिर परसेंटेज को देख रहे थे, 1/100 आए तो बीच में इंटू आएगा, फिर डिवाइड कर रहे थे, इंटू कर रहे थे, डायरेक्ट इंटू, ठीक है। और एक हमारे पास था मेथड 2 जिसमें हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर रहे थे। तो वो सब हमने कुछ बेसिक्स देखे थे। फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब हमने कन्वर्ट किया था, तो हमने देखा था अगर 100 आ जाए तो डायरेक्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, और जब 100 ना हो तो इसमें भी हमने मेथड 1 और मेथड 2 देखा था। मेथड 1 थोड़ा सा बेसिक था, थोड़ा सा लेंदी था, पर वो बेसिक्स था, और बाकी कुछ स्टेप्स को शॉर्ट करके हमने मेथड 2 किया था, डायरेक्ट 100% से इंटू कर रहे थे। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, आगे हमने क्वेश्चन बैंक देखा, और फिर हमने परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना देखा। फिर इसका रिवर्स हम लोग गए थे, डेसिमल से परसेंटेज, फ्रैक्शन की हमने वहां पर मदद ली थी। उसके बाद फिर हमने परसेंटेज को रेशियो में किया, और रेशियो को फिर हमने परसेंटेज में चेंज किया। उसके बाद एक हमारे पास ऑफ का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो ऑफ का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन जैसा था, जिसमें ऑफ मतलब इनटू होता था। और इसी के साथ हमने यहाँ पर पूरा किया अपना इंटरमीडिएट अरिथमेटिक। उसके बाद हमने शुरू किया था एडवांस अरिथमेटिक, जो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सब ग्रुप 2 किया था, और उससे पहले सब ग्रुप 1 जो हमारे पास था रैशनल नंबर्स, उसको पूरा किया। रिप्रेजेंटेशन देखा पी बाई क्यू, पी की कुछ वैल्यू होती है, क्यू की कुछ वैल्यू होती है ना। पी बाई क्यू अलजेब्रा में ऐसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं। क्यू जीरो नहीं हो सकता है डिनोमिनेटर। पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में देखा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में देखा, क्वेश्चन बैंक किए, रैशनल इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल फ्रैक्शन से रिलेटेड था। उसके बाद इसके भी क्वेश्चन बैंक हमने किए, और उसके बाद हमने ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स देखे। क्योंकि हमें फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था तो हम लोग जल्दी इसमें आगे बढ़ते, बस माइनस का हमें ध्यान रखना है। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर देखा, और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर देखा, उसके क्वेश्चन बैंक किए। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर के पहले हमने रेसिप्रोकल देखा, जो हमने पहले भी देखा था, इसके भी हमने क्वेश्चन बैंक कंप्लीट किए। और उसके बाद फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी जो क्लास 8th में होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस को हम लोग एडिशन ऑफ निगेटिव भी कह सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देखे, तो पहले हम लोग साइन को फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर को हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जैसी है, पहले साइन लिखते हैं फिर हम लोग नंबर को इंटू करते हैं। तो आपको रिवीजन प्रैक्टिस और कनेक्शन करते रहना है। और पिछली क्लास में हमने सब ग्रुप 2 अपना पूरा किया था, जो था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स।
तो उसको हम लोग समझे थे, और उसी को समझ के अब हम लोग जो सब ग्रुप 3 करेंगे उसको जल्दी जल्दी आगे कर सकते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो आपको 32 के स्क्वायर रूट ध्यान रखने हैं। हमने स्क्वायर्स के बारे में देखा था, बहुत सारे टॉपिक्स है, हम रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स इन सब में भी लीव करेंगे। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ बातें थी, अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे जो हमने लीव किए थे। फिर हमारे पास स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट के बारे में हमने समझा था। और उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्क्वायर रूट निकालना। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जिसको मैंने अभी लीव किया था। तो हमारे पास फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं, उसको बेस मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास अब आया था फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको क्वेश्चन बैंक के साथ करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में हमारे पास है क्वेश्चन 847। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4900। अब ये जो 4900 हमारे पास है, तो इसको हम लोग शॉर्ट से भी कर सकते हैं और लॉन्ग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग बस इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 847, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 4900 का। तो देखिए मेथड वन मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। तो मेथड वन में क्या होगा, बिल्कुल हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे जैसे निकालते थे। तो 4900, तो लास्ट में जीरो है मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10 और 0, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 10, तो 2 5 ज़ा 10। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 + 2 7, 7 + 2 9 और 10, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर जाना है, तो 2 3 5, 5 हमारा प्राइम नंबर होगा। तो 5 2 ज़ा 10, 2 और 2 22, 5 4 ज़ा 20, 2 और 5 25, 5 5 ज़ा 25। फिर यहाँ पर हम लोग 5 से ही चलते हैं, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45। फिर 7 से जाएंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, आप देख पा रहे होंगे। और फिर हम लोग इसको लिखेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो यहाँ 2 निकल जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 7। तो 5 2 ज़ा 10 और 10 70, 70 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको एक बार देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर मेथड 2 से जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 100 दिख रहा है तो 100 को अलग कर सकते हैं। फिर 49 आ जाएगा, तो इसका रूट 7 होता है डायरेक्ट। तो हम लोग इसको देखिए कैसे करेंगे। तो हमें चाहिए क्या, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, तो हमें रूट अंडर चाहिए 4900। तो 4900 को हम लोग लिख सकते हैं 49 इंटू 100। फिर जो रूट है ये इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 इंटू और रूट में 100 हो जाएगा। तो 49 का रूट हमारे पास क्या होता है 7, पॉजिटिव लेते हैं, और 100 का रूट होता है 10, तो 10 इंटू 7 या 7 इंटू 10, 70, जो हमारा डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने मेथड 2 से कर लिया है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड नंबर 1296, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट 2 है, तो उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 847, इसका पार्ट 2 हमारे पास है 1296। तो सबसे पहले 1296 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 6 है यूनिट डिजिट। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 16, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, तो 1 और 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है, तो 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 ज़ा 6 और 7 ज़ा, है ना। और फिर 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा। अब प्राइम नंबर है तो हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं 1296 इक्वल टू 1 2 3 4, 4 बाय 2 है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 बार 3 है, तो 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, पर रूट लेंगे तो दोनों तरफ लेंगे, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है। तो जो हमारे पास पेयर होते हैं, पेयर मतलब 2 का ग्रुप, तो उसमें से एक हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो आप देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक 2 बाहर निकला, इनटू इसमें से एक 2 बाहर निकला, इसमें से एक 3 बाहर निकला, और इसमें से एक 3 बाहर निकला।
तो आप देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो ये हमारा आंसर हो गया 36। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 848। तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 848 में फिर से डबल जीरो आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है, अलग कर देंगे। तो हमारे पास 848 है, तो मेथड 2 से ही चलते हैं। तो 900 है, तो 900 का हमें रूट चाहिए। तो पहले मैं 900 को लिख देता हूँ 9 इंटू 100, ठीक है। फिर ये स्क्वायर रूट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं √9 इंटू √100। √9 3 होता है और √100 10 होता है, तो 30 आंसर आ जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, पहले 2 से है ना, फिर ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा 8100 है, फिर से हम लोग इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। तो हम लोग मेथड 2 से ही चलते हैं। तो सब में ये नहीं होता है, लेकिन अगर आपको डबल जीरो मिल जाए तो हो जाएगा। तो इसका भी एक प्रॉपर्टी में आप पढ़िएगा कि जब डबल जीरो या 4 बार जीरो होगा तो उसका रूट निकलेगा। 30 50 और जीरोस होंगे तो फिर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक 10 बच जाता है, क्योंकि 1000 होगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10, दो 10 में से एक 10 तो बाहर निकलेगा, पर एक 10 बच जाएगा। इसलिए इवन नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए, तो जैसे 2040। तो हमारे पास 8100 है, 8100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 इंटू 100। अब ये जो हमारे पास रूट है वो ब्रेक हो जाएगा, एक इस पे और एक इस पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 81 इंटू √100। अब देखिए √81 हमारे पास 9 हो गया, और 100 का रूट हमारे पास 10 हो गया, और 9 10 90 है, तो हमारे पास यही आंसर हो गया, ठीक है। तो 90 हमारे पास आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 849। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 849। तो ये हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1521, ठीक है। तो 1521, अब हम लोग को इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो हम लोग को इसको डिवाइड करना है। तो 1521, तो देखते हैं 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्या 3 से होगा। तो 1 + 5 6, 6 + 2 8 + 1 9, 9 हो रहा है, ठीक है। और ये 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे 3 5 15, 3 7 21, पर 37 आंसर नहीं होगा। देखिए 3 से आप करिएगा, तो 3 5 15, तो 2 उतरा, 2 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो पहले 0 लगाए, है ना, आपको ध्यान होगा। फिर 1 उतारेंगे, फिर 7। डायरेक्ट आप 57 मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 57 को 3 से इंटू करने पे 1521 नहीं आएगा। ओके, फिर 7 + 0 7, 7 + 5 12, तो फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 20, तो 3 6 जा 18 27, और 3 9 जा 27। अब 169। अब आप बताइए इसको किससे हम लोग करेंगे। देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से, 9 + 1 10, 10 + 6 16 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 7 2 जा 14 29। आपको यहाँ पर स्क्वायर का ध्यान रखना होगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 13 इंटू 13, और 13 प्राइम नंबर है, तो आपको डायरेक्ट ये सोचना था 13 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1521 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। मैं इसी में स्क्वायर रूट कर देता हूँ, पर यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ले सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने LHS, ये LHS है इतना, तो इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, और ये हमारे पास RHS है, तो इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 का ग्रुप है, एक बाहर निकालेंगे 3, और यहाँ से 13 बाहर निकालेंगे, तो 3 इंटू 13 कम्यूटेटिव करिए, 13 3 जा 39। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ओके, तो हमारे पास आंसर हो गया 39। और हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन बैंक का, 9604। इसको देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 849। इसका पार्ट 2 हम लोग करते हैं। तो इसका पार्ट 2 हमारे पास है 9604। तो इसको भी हम लोग बेसिक मेथड से देखेंगे, क्योंकि इधर कोई जीरो है नहीं। तो आप इसको रफ वर्क में बना सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो 2 से पहले जाएंगे, तो 2 4 जा 8, 16, 2 8 जा 16, एंड 2 2 जा 4, फिर 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 और 1। अभी 2 से तो होगा नहीं, तो 4 + 0 या 2 + 4 6, और 0 + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास
2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 और 2 1 ज़ा 2। अब ये किससे जाएगा? ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ 5 से भी नहीं जाएगा, क्या 7 से जाएगा? 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 20 था, 7 से चला जाएगा, 7 से देखते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 और 30, 7 4 ज़ा 28, 2 और 1 21, 7 3 ज़ा 21, अब 343, ये फिर से 7 से जाएगा क्योंकि 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अभी क्यूब हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देखिए, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 + 4 7 + 3 10 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जा रहा, यूनिट डिजिट में 0 5 नहीं है, 7 से, तो 7 4 ज़ा 28, 6 और 3 63, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 63, 7 9 ज़ा 63, और ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, तो 2 बार 7, 7 × 7 प्राइम नंबर है, छोड़ देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने देखा था। तो हम लोग 9604 को लिख सकते हैं 2 × 2 और 4 बार 7, 2 × 2 × 1 2 3 और 4। यहीं पर मैं रूट ले लूँ या नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, जनरली अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगले स्टेप में लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, मतलब अब हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं LHS और RHS में। तो ये हमारे पास हो गया 9604 बराबर रूट अंडर 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। तो यहाँ देखिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं पेयर में, दो दो नंबर का। तो यहाँ पर देखिए एक ये है, एक ये है और एक हमारे पास ये। तो यहाँ पर एक 2 बाहर निकलेगा, इंटू एक 7 इसमें से बाहर निकलेगा और इसमें से एक 7 बाहर निकलेगा। तो 2 7 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98, सो आवर आंसर इज 98। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, 98 × 98 यही आएगा, 8 8 ज़ा 64, तो 4 आ रहा है, और आप और आगे बढ़िएगा तो यही आ जाएगा, 98 का स्क्वायर यही होगा। ठीक है, जैसे 16 का रूट 4 होता था, मतलब 4 का स्क्वायर 16, वैसे 9604 का रूट 98, मतलब 98 का स्क्वायर यही। पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक पूरा हुआ, और अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हमारा अगला टॉपिक था पिछली क्लास में, वो था स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो हम लोग एक बार उसके क्वेश्चन बैंक और बना लेते हैं। तो 854 से शुरू है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। डायरेक्ट मैं आंसर बनाता हूँ, बाकी लिखने का तरीका कैसे हो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हमारे पास है 854, तो यहाँ पर हमारे पास है रूट अंडर 121 डिवाइडेड बाई 289। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 289। तो 121 का रूट 11 हो गया, 289 का 17 हो गया, सो वी हैव 11/17। अगला हमारे पास है क्वेश्चन 855। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रूट अंडर 4/81 माइनस रूट अंडर 25/9। ठीक है, तो यहाँ पर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √4/√81 माइनस √25/√9। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का रूट 2, तो 2/9 माइनस 25 का रूट 5, 81 का 9 और 9 का 3, तो 2/9 माइनस 5/3। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2/9, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, माइनस 5/3। तो आप यहाँ देखिए 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। 3 3 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9, पहला कॉमन मल्टीपल है, और आप डिवीजन मेथड करके तो निकाल ही सकते हैं। तो 9 1 ज़ा 9, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस का माइनस, 3 3 ज़ा 9, तो 5 3 ज़ा 15। तो ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स 15 बड़ा है, तो उसका जो साइन लेफ्ट में है माइनस, वो माइनस बड़ा है, और माइनस करेंगे तो 15 - 2 क्या हो जाएगा? 13/9। दिस इज अवर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 856। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 856। क्वेश्चन हमारे पास है √16/20। ठीक है, √16/20 पूरे का रूट है। ठीक है, इंटू, ये इंटू है √225/576। अब देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं वापस रूट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर, तो √16 4 हो जाएगा, और नीचे √25 5 हो जाएगा, इंटू का इंटू। वैसे ऊपर √225 का 15 हो जाएगा, नीचे 576 का
24 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है। कैंसिल कर देंगे और 5 1 जा 5 3 जा 4 1 जा 4 6 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो 1 टाइम्स 1 1 और 1 टाइम्स 2 2। सो आवर आंसर इज 1/2 या 1/2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 857। तो 857 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 857। क्वेश्चन 857 हमारे पास है रूट अंडर 0.09। तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो रूट 9, 2 डेसिमल प्लेस, नीचे 2 0। ठीक है, तो न्यूमरेटर में रूट और डिनोमिनेटर में रूट। रूट को स्क्वायर रूट बोलते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्यूब रूट तो क्यूब रूट ही बोलेंगे। सिर्फ रूट बोला जाए तो स्क्वायर रूट माना जाता है। कुछ नहीं लिखा है तो 2 माना जाता है। वैसे अगर आप 2 लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का 10, दैट इज 0.3। दिस इज अवर आंसर। ओके, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 858। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 858। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रूट अंडर 0.03 प्लस रूट अंडर 6.76 माइनस रूट अंडर 4.41। तो एक एक करके देखते हैं इसको। 3 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर 100। ठीक है, प्लस रूट 676/100 माइनस रूट 441/। अब देखिए, रूट ऊपर ले जाएंगे तो √3/√100 प्लस रूट 676/√100 माइनस रूट 441/√100। ठीक है, अब देखिए √3, तो √3 तो ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे √42 होता है, √93 होता है। तो √3 को बस √3 लिख दीजिए, है ना। आप 9th में देखिएगा, 9th 10th में ऐसे बहुत आएंगे, और 11th 12th इन सब में तो आते रहेंगे। √100 10 होता है, प्लस का प्लस रूट 676 कितना होता है, तो आप देखिएगा तो 26 होता है। 26 का स्क्वायर 676, तो 676 का रूट 26, और 100 का 10 माइनस 441 का 21, इसे आपको ध्यान रखना है, बाई 10। ठीक है, अब बस एलसीएम 10 हो जाएगा। तो √3 को तो √3 लिख दीजिए, 10 1 जा तो √3 1 जा √3। अब 10 है तो लाइक फ्रैक्शन है तो वही हो जाएगा -21। अब देखिए ये जो √3 है तो √3 रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करिए। ये रैशनल नंबर है, 9th में पहला चैप्टर में लोग पढ़ते हैं। ये तो रैशनल है, डिनोमिनेटर 1 है। तो 26 बड़ा है तो प्लस साइन बड़ा है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि बगल में डिजिट है। डिजिट नहीं बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। बगल में नंबर है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, नहीं होता तो प्लस जनरली लिखते नहीं। तो 26 का साइन जो बड़ा साइन है वो लिख दिया, बस घटा देंगे। 26 माइनस 21 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा √3 प्लस 5/10 या 5 प्लस √3/10। कम्यूटेटिव होता है एडिशन। तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा अजीब आंसर आपको दिख रहा हो, लेकिन जब आप 9th 10th में जाइएगा तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स आपको मिले। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 + 5 8 मत कर दिएगा, √8 मत करिएगा, ये अकेला रहता है। ठीक है, ये हम लोग बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल का कॉन्सेप्ट आया था थोड़ा सा। इरेशनल हमें बाद में देखना है। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 859। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 859, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 859 हमारे पास है रूट अंडर 0.36 इंटू रूट अंडर 0.01 इंटू रूट अंडर 2.25। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36/100 इंटू 1/100 इंटू 225/100। ओके, तो चलिए अब रूट ऊपर जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 36 का रूट 6, रूट डिनोमिनेटर में भी आएगा तो 100 का रूट 10 इंटू 1 का रूट 1, 100 का 10, 225 का 15 और 100 का 10। ओके, सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्यों ना हम लोग 10 10 10 को बचा लें, क्योंकि आंसर फिर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसको बचा लेते हैं। तो अब देखिए 15 6 90, 1
कोई बात नहीं है, वही होगा 90 और नीचे क्या आ जाएगा, 1 के पीछे 3 जीरो, 10 इंटू 10 इंटू 10,000 या 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और 3 जीरो। अब एक जीरो कैंसिल कर देते हैं क्योंकि नीचे फिर भी 10 की पावर रहेगी, तो 9/100 एक बार दो बार तो 0.09, ये हमारे पास आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 860। तो अपना अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 860। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.0016 का रूट प्लस रूट 0.0049। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो रूट हो गया 16। अब देखिए पॉइंट, यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो नीचे एक के पीछे 4 जीरो हमारे पास आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 प्लस का प्लस, यहाँ पर 49 और नीचे एक के पीछे 4 जीरो। ठीक है, अब मैंने बोला था जब हमारे पास 4 जीरो होते हैं या फिर 6 जीरो इवन नंबर होगा तो हमारा रूट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर तो हो जाएगा रूट 16 और नीचे 1 2 3 4 प्लस रूट 49 बाय रूट 1 2 3 4। तो 16 का रूट तो 4 हो जाएगा नीचे। अब देखिए ये क्या है, 4 जीरो है, तो इसमें से 2 जीरो बाहर आ जाएगा 100। कैसे आया, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4 जीरो था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 100, है ना, क्योंकि 2 और 2 4 जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड मतलब स्क्वायर रूट बट जाएगा, रूट 100 इंटू रूट 100, तो हो जाएगा 10 इंटू 10, है ना, और 100, तो आंसर 100। एक तरीका और है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 4 जीरो है तो हम लोग 10 को 4 बाय लिख सकते हैं। अभी रूट निकालना तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा ही था, दो में से एक 10 बाहर निकलेगा इंटू, और इन दोनों में से एक 10 निकलेगा, 10 इंटू 10। ठीक है, ये आप ऐसे देखिए 4 जीरो है तो हमारा 2 जीरो बाहर आ जाएगा, मतलब 100 बाहर आ जाएगा, एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ पर 100, उसी तरह यहाँ प्लस रूट 49 होता है 7, और यहाँ भी 100, 4 जीरो है तो 100 बाहर आया। अब ये लाइक फ्रैक्शन है तो 100, 4 प्लस 7 दैट इज 11/100, ये हमारे पास आंसर। ओके, और अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं सब ग्रुप 2 का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 861। तो आइए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन 861। तो क्वेश्चन 861 हमारे पास है रूट अंडर 45 या रूट 45 इंटू रूट 20। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि रूट 45 कुछ नहीं होता है, 36 होता तो 6 लिख देते, 49 होता 7 लिख देते, 81 होता 9 लिख देते, और 45 को क्या लिखे, और रूट 20 इसको कैसे लिखे। तो यहाँ पर हम लोग, आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन आया था, इज 90 a परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां पर हमारा आंसर 3√10 आया था, तो रूट में बच गया था, तो आपको इसमें से रूट में कुछ बचा देना है, और बचेगा ही। तो देखिए अब मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, 45 को मैं लिख सकता हूँ पहले 5 से ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 3 से अब नॉर्मली अब कर सकते हैं। तो 5 9 45 और 3 3, आप पहले 3 से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 45 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आगे 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को 2 10 और 2 5, तो 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से एक 3 तो बाहर आ जाएगा ना, तो 3 को बाहर कर देते हैं, रूट 5 बच गया इंटू, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा 2, और रूट 5 बच गया तो रूट 5 बगल में। अच्छा आपको ध्यान है कि 3 और रूट 5 के बीच में इंटू होता है, 2 और रूट 5 के बीच में इंटू होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू रूट 5 इंटू 2 इंटू रूट 5। अब आपको कॉम्यूटेटिविटी लॉ याद है, कॉम्यूटेटिविटी मतलब किसी को भी किसी से भी इंटू करिए आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 3 इंटू 4, तो पहले आप 2 इंटू 3 करिए 6, और 6 हो जाए 24, तो भी आंसर 24 आएगा। आप पहले 2 इंटू 4 करिए 8, और फिर 3 से इंटू करिए, तो 8 4 जा 8 3 जा 20। ठीक है, आप पहले 3 और 4 को इंटू करिए 12, और फिर 2 से करिए तो 12 2 जा 24। तो कॉम्यूटेटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव लॉ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं एसोसिएटिव लॉ में।
पर यहाँ पर हम लोग कॉम्यूटेटिव देखेंगे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में बोलता है कि मतलब कहता है कि आप किसी को किसी से भी इंटू करिए आंसर सेम आएगा। तो यहाँ कॉम्यूटेटिव लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 और 2 को इंटू करते हैं तो 6 हो गया। बचा क्या है, ये दोनों, तो इसको यही लिख देते हैं। ओके, तो 6 इंटू, अब आपको ध्यान है √5 इंटू √5 हमने देखा था 5 होता है, तो 6 इंटू 5 और 6 5 सा 30। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, ये बेसिक तरीका है। एक तरीका और है कि √45 इंटू √20। तो जैसे रूट बट जाता था अलग अलग, तो दो रूट मिलके एक भी बन जाता है। जैसे पूरा रूट 45 इंटू 20, ठीक है। तो 45 इंटू 2 90 होता है, 0 का 0, और इसको 900 तो जानते हैं, 9 इंटू 100। अब इसको रूट को तोड़ दीजिए, √9 इंटू √100, तो √9 3 होता है, √100 10 होता है, तो 10 3 30। ऐसे भी आंसर सेम है। ओके, तो इसी के साथ हमारा सब ग्रुप 2 पूरा होता है, हमने ये कंप्लीट कर लिया। और अब हम लोग शुरू करते हैं आज अपना सब ग्रुप 3, जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बिल्कुल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जैसा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सब ग्रुप 3, जो कि है हमारे पास क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग टॉपिक्स वगैरह लीव कर देंगे, जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में किया था। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग अभी लीव कर देंगे और धीरे धीरे उसको कभी देखेंगे। जो कनेक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है, जितना भी मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ा के थोड़ा सा अनुभव लिया, तो मैंने जो देखा है स्टूडेंट्स में कि जो उनको लैक होता है, तो उसके अनुसार मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एडवांस एरिथमेटिक का सब ग्रुप 3, 4 ही सब ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग इसमें, फिर हम लोग अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा शुरू करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सब ग्रुप 3। सब ग्रुप 3 जो कि है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सब ग्रुप 3 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो ये क्लास 8 का चैप्टर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बाद पढ़ाया जाता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो इसमें भी हम कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हम इसमें भी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की तरह टॉपिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अभी लीव कर देंगे, जैसे हमने वहां किया था। हम सब ग्रुप 2 से कनेक्ट करके सब ग्रुप 3 में जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो मीनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, किसी नंबर का क्यूब मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 1 का क्यूब, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 का क्यूब, या 1 क्यूब्ड, या क्यूब ऑफ 1। तो 1 का क्यूब होता है 1 को 1 से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार, तो आंसर 1 आएगा। इसको कभी भी हम लोग 1 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, जैसे 1 स्क्वायर को 1 इंटू 2 नहीं लिखेंगे। 2 का क्यूब, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो आंसर 8 आएगा। इसको 2 इंटू 3 मत लिखिएगा, बच्चे जल्दबाजी में 2 इंटू 3 लिखते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई नंबर x है, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो x क्यूब मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो जैसे हमने स्क्वायर 30 तक देखे थे, वैसे हमें क्यूब्स को 15 तक ध्यान रखना है, ठीक है। कई लोग 12 तक भी याद रखते हैं, कुछ लोग 10 तक याद रखते हैं, पर हम लोग 15 तक कर सकते हैं। अब देखिए, तो वैसे ही 1 2 3 4 करेंगे, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं, एक्स 1 एक्स 2। वैसे एक नंबर एन भी लिया जाता है, स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब भी नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं एन लिखता हूँ, ठीक है, आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूंगा एन इंटू एन इंटू एन, और यहाँ पर क्यूब निकलेगा। क्यूब मतलब एन क्यूब कितना है, ये एन क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एन की वैल्यू 1 है, तो एन की जगह 1 लिखूंगा। तो एन की जगह 1, इंटू की जगह इंटू, एन की जगह 1, इंटू की जगह इंटू, एन की जगह 1। तो आंसर क्या है, 1, मतलब एन क्यूब 1 आया, तो क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा, मतलब 2 लूंगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, एन की जगह 2 क्योंकि अब 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है।
वैसे 3, तो 3 है क्या, 3 क्यूब ही तो है, इसकी वैल्यू कितनी है 27, तो यहाँ पर मैं 27 लिख दूँ, ठीक है। या फिर इक्वल टू मैं हटा देता हूँ, इक्वल टू यहीं पर आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 तो 1 क्यूब, 2 इंटू 2 तो 2 क्यूब, 3 इंटू 3 तो 3 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्यूब = 1, 2 क्यूब = 8, 3 क्यूब = 40। एन की जगह मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर 3 रखा था, फिर अब एन की जगह मैं 4 रखूंगा, तो यहाँ पे एन है, फिर हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 4 क्यूब होता है, वैल्यू कितनी है, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 क्यूब बराबर 1 होता है, 2 क्यूब बराबर 8 होता है, 3 क्यूब बराबर 27 होता है, 4 क्यूब बराबर 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 और 15 का क्यूब 337, ठीक है। तो ये जो भी नंबर्स होते हैं 1, 8, 27, 64, इनको परफेक्ट क्यूब्स बोलते हैं। जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते थे 1, 4, 9, 16, 25 को, तो वैसे इन नंबर्स को परफेक्ट क्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यूनिट में देखा था कि यूनिट में मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर मीटर इंटू मीटर 3 बार लिखा होगा तो क्यूब हो जाता है, यूनिट का भी क्यूब हो जाता है, जैसे मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाता है मीटर क्यूब। उसी तरह सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आप वॉल्यूम जब पढ़िएगा, जैसे एरिया पढ़ते हैं वैसे हम लोग ज्योमेट्री में वॉल्यूम भी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे जब ब्रांच शुरू करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो जैसे एरिया होता है वैसे ही हमारे पास वॉल्यूम भी होता है, ओके। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है क्यूब रूट्स। तो जैसे स्क्वायर रूट्स था वैसे अब हम लोग देखते हैं क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता था, तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट मतलब जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से वही नंबर है, जैसे 16 का स्क्वायर रूट मतलब जिस नंबर को 2 बार इंटू करने से 16 है। वैसे क्यूब रूट मतलब जैसे 27 का क्यूब रूट एक ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 है, ठीक है। तो किसी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होता है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर है जो नंबर का क्यूब रूट हमें निकालना है। तो जैसे 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आए, जो कि 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2। तो वैसे हम लोग रिवर्स देख सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो ऐसा होता है स्क्वायर रूट जैसा, बस यहाँ 3 रहता है, 3 को भूलेंगे नहीं। अगर 3 को भूल गए तो ये तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में छुपा होता है, बाकी में नहीं। तो ये होता है क्यूब रूट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो क्यूब रूट 8 कितना होगा, 2 होगा, मतलब 2 को 3 बार इंटू करने पे 8 आएगा, और हमें पता है 8 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का होता है, पर क्यूब रूट निगेटिव नंबर का भी होता है। हमने देखा था स्क्वायर रूट में अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, -4 अंदर निगेटिव नहीं होगा। पर क्यूब रूट में अंदर निगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। पहले पॉजिटिव नंबर का देखते हैं। तो देखिए, तो 1 का क्यूब हमने अभी क्या देखा था, 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो क्यूब जब उधर जाता है तो क्यूब रूट बन जाता है। तो 1 का क्यूब रूट 1 होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, फिर ये इधर जाएगा, तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा, ठीक है। वैसे 64 का क्यूब रूट 4 होगा, 125 का क्यूब रूट 5 होगा, ओके। अब एक बार निगेटिव नंबर्स का हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट वही होगा जैसे पॉजिटिव नंबर्स का होता था, -2 इंटू -2 4, 2 इंटू 2 4, वैसे हमारे पास निगेटिव नंबर का। तो देखिए, अगर मैं बोलूं -1 का क्यूब, तो -1 को 3 बार इंटू करेंगे, किससे, तो -1 से ही। तो -1
इंटू -1 इंटू -1, तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। फिर -2 का क्यूब, तो -2 को 3 बार इंटू करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो -3 का क्यूब रूट आप देखते हैं, तो -3 को -3 से 3 बार इंटू करेंगे, तो -3 इंटू -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर -4 का क्यूब रूट, तो -4 इंटू -4 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 4 जा 16, 16 4 जा 60। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग क्यूब इधर ले जाएंगे, तो -1 का क्यूब रूट क्या होगा, तो -1 होगा। फिर क्यूब इधर ले जाएंगे, तो -8 का क्यूब रूट क्या होगा, -2 होगा। फिर इधर ले जाएंगे, तो -27 का क्यूब रूट क्या होगा, -3 होगा। इसको इधर ले जाएंगे, तो -64 का क्यूब रूट क्या होगा, -4 होगा। वैसे -125 का क्यूब रूट क्या होगा, -5 होगा। तो देखिए, निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निगेटिव होता है, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव होता है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसी तरह निगेटिव नंबर्स का हमने देखा, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है और निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, क्यूब रूट निकालना। जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला था, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकलता है, वो हम लोग लीव कर रहे हैं। तो फाइंडिंग क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनाते थे, क्यूब रूट निकालते समय 3 3 का पेयर बनाएंगे, वहां 2 में से एक बाहर निकलता था, यहाँ 3 में से एक बाहर निकलेगा, और एक पेयर में से एक नंबर बाहर निकलेगा, है ना। एक होगा 3 का, 3 नंबर का, उसमें से एक नंबर बाहर निकलेगा। अगर सारे नंबर के पेयर बन गए तो दिया गया नंबर परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि सब आ गए क्यूब रूट के बाहर। और अगर नहीं बन पाए, मतलब कि अगर पेयर नहीं बन पाए, कुछ नंबर बच गए, तो दिया गया नंबर क्यूब रूट नहीं है, तो वो क्यूब रूट के अंदर ही रहेंगे, वहां मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 862। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 862। तो क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375। 3375 का क्यूब रूट निकालना है। मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 नहीं भूलेंगे, वरना स्क्वायर रूट हो जाएगा। सिर्फ स्क्वायर रूट में 2 छुपा रहता है, बाकी सब में लिखा होता है 3375। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 3375, तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 3 से, तो देखिए 3 + 3 6, 6 + 7 क्या होता है 13, 13 + 5 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 15, 3 5 जा 15। फिर देखते हैं 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो 3 3 जा 9, 2 और 2 22, तो 3 7 जा 21, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। फिर से, तो 7 + 3 10 और 5 15, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 15 आ रहा है जोड़ने पे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 15, 3 5 जा 15, 5 + 2 7 और 1 8, नहीं होगा अब 3 से डिवाइड। अब देखिए 5 से, 5 का तो क्यूब है, तो 5 3 बार हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। तो हम लोग लिख सकते हैं 3375 इक्वल टू, 3 बार 3 है और 3 बार हमारा 5 है, ठीक है। तो 3 × 3 × 3 और 5 × 5 × 5। अब जैसे हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया था, वैसे हम लोग दोनों तरफ क्यूब रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट 3375, तो ये रूल होता है LHS RHS में, दोनों जगह स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों जगह स्क्वायर रूट ले सकते हैं, दोनों जगह क्यूब रूट ले सकते हैं, दोनों जगह क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट्स बस पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो से। तो यहाँ पर इसका भी हम लोग क्या लेंगे, तो क्यूब रूट, यहाँ 3 लगाएंगे, तो 3 × 3 × 5 × 5
इंटू 5। ठीक है, अब हम लोग कितना का पेयर बनाएंगे? 3 का, क्योंकि क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट में यहाँ छुपा रहता था बट 2 लिखा रहता था, 2 का पेयर बनाते थे। तो यहाँ पर 1 3 सेम नंबर का बनता है, 3 3 बार है तो एक पेयर, और 5 का एक पेयर। तो 3 में से एक बाहर निकलेगा, मतलब एक पेयर में से एक 3 बाहर निकला, इनटू, और एक पेयर में से 5 बाहर निकलेगा, तो आंसर हो जाएगा 15। तो 3375 का क्यूब रूट 15 होता है। और अगर आप अब ध्यान करिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है, तो 15 का क्यूब भी 3375 होता है। जैसे 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब रूट 2, उल्टा भी सोच सकते हैं, 8 का क्यूब रूट 2 तो 2 का क्यूब 8। वैसे 3375 का क्यूब रूट 15, तो 15 का क्यूब ये और होता है। ठीक है, अगर आपको रीचेक करना है तो 15 इंटू 15 इंटू 15 कर लीजिएगा, 3375 ये है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग करते हैं क्यूब रूट या क्यूब लेते समय। ठीक है, रीचेक भी आप कर सकते हैं, 15 का क्यूब 3375। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 863। क्वेश्चन नंबर 863 हमारे पास क्या है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। तो मैंने वहां इंग्लिश में लिखा या मैंने मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मेथड वन तो हमारा फिर से बेसिक मेथड होगा। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर डिवाइड करते जाना है। 2 से होगा, लास्ट में 0 है, 2 4 8, 3 0, 2 2 4, 3 0, 2 1 0, फिर ऐसे 2 से करते रहिए। तो यहाँ मैंने लिखा है, तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक पेयर 2 का बन जाएगा, 3 2 का, एक और 3 2 का पेयर बन जाएगा, और एक पेयर 5 का बन जाएगा, 3 5 है। तो 2 2 और 5 निकलेगा, आंसर 20 आएगा। ठीक है, तो आप रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है मेथड 1। तो मेथड 1 तो बेसिक है। हम लोग मेथड 2 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 0 आ रहा है। ठीक है, और क्यूब रूट में तो यहाँ पर 3 0 है, तो 1 0 बाहर आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 1000। जैसे स्क्वायर रूट बढ़ जाता था, वैसे क्यूब रूट भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर a इंटू बी का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 8 का क्यूब रूट इंटू, और ये 1000 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 1000 का 10 होता है। ठीक है, 3 0 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 बाहर आ जाएगा। और ये आपको याद भी करना है, 15 तक में आता है, और 2 10 है 20, तो आंसर हमारे पास 20। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 864। तो ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है रूट अंडर 80 का क्यूब क्या होता है, और इसमें ऑप्शन भी आपके पास। पहला ऑप्शन है नो वैल्यू, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बी हमारे पास है 5 क्यूब रूट 2। ठीक है, देखिए क्यूब रूट का 3 है, 53 नहीं है, तो इसको और अच्छे से मैं लिख सकता हूँ 5 क्यूब रूट 2, फिर 2 रूट 50, और डी हमारे पास है 2 क्यूब रूट 10। तो एक बार चाहे तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। तो हम लोग देखते हैं आंसर में। तो यहाँ देखिए 80 हमारे पास है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, फिर 2 से तो 20, फिर 2 से तो 10, फिर 2 से तो 5। प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 80 बराबर 4 बाय 2 है, तो एक बार, दो बार, तीन बार,
4 बार 5। हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो लेंगे तो LHS RHS दोनों में क्यूब रूट लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूब रूट 80। तो यहाँ पर क्यूब रूट देखते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ओके, अब पेयर बनाते हैं, तो क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनाएंगे। ये हमारे पास 3 हो गया, तो 3 में से एक बाहर आता है, तो एक बाहर आएगा 2 क्यूब रूट 2 × 5। तो 2 अभी बाहर नहीं आएगा तो इंटू कर देंगे, 2 क्यूब रूट ऑफ 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन बैंक मैंने दिए हैं, उसको आप देखिएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और बाकी टॉपिक्स और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अभी हम लोग लीव कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड और भी टॉपिक्स होते हैं, किससे इंटू करेंगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, किससे डिवाइड करना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, तो वही पेयर में ही होता है, 3 दिन का पेयर वाला कॉन्सेप्ट ही होता है। तो उसको अभी हम लीव कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट देखा था, क्यूब रूट्स, रैशनल नंबर्स और डेसिमल्स का स्क्वायर रूट्स देखा था, तो आइए हम लोग देखते हैं क्यूब रूट्स, रैशनल नंबर्स और डेसिमल्स का। तो हम लोग यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, फिर हमारा ये भी पूरा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कोई रैशनल नंबर हमारे पास p/q है, हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो बिल्कुल स्क्वायर रूट जैसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यूब रूट बट जाएगा, तो p और q में बट गया। ठीक है, उसी तरह अगर हमें क्यूब करना है, मान लीजिए p/q है और हमें क्यूब करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्यूब हो जाएगा, तो p³ डिवाइडेड बाय q का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 869, बिल्कुल वैसे ही बांट देंगे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास है 869। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ -125 डिवाइडेड बाय 1720। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -125 डिवाइडेड बाय √1,728। तो देखिए, अब माइनस को तो छोड़ दीजिए, माइनस तो माइनस आएगा, है ना, क्योंकि माइनस का क्यूब रूट माइनस होता है, प्लस का प्लस, ये हमने देखा है। 125 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पता होगा या पता चल जाएगा। 5 होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 1728 का क्या होता है, तो 12 होता है। तो 1728 का 12 होता है ना, 12 होता है। तो ये आपको 15 तक ध्यान रखना है, 1728 का 12 होता है। अच्छा, एक बात और, यहाँ थोड़ी गलती होगी। क्या गलती हो गई कि यहाँ मैंने 3 लिखना भूल गया। जैसे मैं 3 लिखना भूलूंगा, ये स्क्वायर रूट बना जाएगा, तो फिर 12 इसका आंसर नहीं होगा, क्यूब रूट। और ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बटेगा तो क्यूब रूट ही बटेगा दोनों। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे हमें भूलना नहीं है, डोंट। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 870, और ये थोड़ा हमारा डेसिमल से रिलेटेड है, बिल्कुल वैसे ही। डेसिमल के भी लॉन्ग डिवीजन के मेथड आते हैं, पर हम लोग अभी सिंपल डेसिमल्स ले रहे हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर निकल पाएगा हमारा। तो अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 870। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें क्यूब रूट निकालना है 1.331। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, 3 डेसिमल प्लेस, तो नीचे 3 0, इसको हम लोग 1331, और नीचे भी 3 भूलेंगे नहीं। 1331 का 11 होता है ना, आप देख लीजिएगा, है ना। और इसका तो 3 है, तो एक 10 बाहर आएगा, और 1000 का 10 होता है क्यूब, तो हमारा आंसर 11.10, या तो ऐसे छोड़ सकते हैं, या 1.1 लिख ही दीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा पता है, नीचे अगर 10 होगा तो एक डेसिमल लेफ्ट में आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में आ जाएगा, तो 1.1 है ना, तो हमें ये नहीं भूलना है। ओके, और एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 871। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 870। तो क्वेश्चन हमारे पास है -3/7 का होल क्यूब। तो यहाँ पर जैसे रेशनल नंबर है,
तो यहाँ पर क्यूब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब -3 का क्यूब लिखिएगा तो ब्रैकेट डाल दीजिएगा, ठीक है, मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। तो ब्रैकेट डालिएगा तो -3 इंटू -3 इंटू -3। अगर ब्रैकेट नहीं डालिएगा तो इसका मतलब होगा माइनस और 3 इंटू 3 इंटू 3। वैसे आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, पर अगर आपको ये आदत होगी तो स्क्वायर वाले में आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा जो हमने पहले देखा। तो आप ब्रैकेट के साथ डालिएगा अगर आपके पास माइनस है, और यहाँ तो प्लस है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें डायरेक्ट आप 7 का क्यूब लिख सकते हैं, ब्रैकेट की दिक्कत नहीं। तो -3 इंटू -3 इंटू -3, तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, और 7 का क्यूब आप देखिएगा तो 343। 7 7 सा 49 और 49 7 सा 343। तो ये पूरा हो गया। इसी के साथ हमारा ये जो सब ग्रुप 3 है वो भी पूरा हो चुका है, और बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है, तो चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो आपको ध्यान होगा जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट था स्क्वायर रूट का, कि अगर √x इंटू √x होता है तो वहां पर x होता है, यहाँ पर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमने देखा था। मतलब अगर मैं बोलूँ √5 इंटू √5 तो वो 5 होगा, अगर मैं बोलूँ √7 इंटू √7 तो वो 7 होगा, √13 इंटू √13 13 होगा। वैसे अगर क्यूब रूट है तो उसमें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, जैसे स्क्वायर में 2 बार करते थे। तो मान लीजिए कोई x है तो क्यूब रूट ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ x 3 बार है तो x हो जाएगा, जैसे क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये 5 हो जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, प्लस हो जाता है बेस वगैरह, वो हम लोग बाद में देखेंगे। वैसे अगर मान लीजिए 7 है तो क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, तो ये हमारे पास 7, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो आपको हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करना है, और साथ में आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस कनेक्शन। आप अपने नोट्स की रीडिंग भी करिए, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, अपने ही नोट्स के, आप क्योंकि नोट्स हमारे पास बहुत बन रहे हैं, ठीक है, और आपके अपने भी नोट्स होंगे, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बुक्स की सबकी रीडिंग करिए, तो आप रीड करिए, रीडिंग, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, फिर कनेक्शन, फिर रीडिंग, फिर प्रैक्टिस, रिवीजन, कनेक्शन, रीडिंग, प्रैक्टिस, रिवीजन, कनेक्शन, रीडिंग, ऐसे करते करते आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो इस क्लास में इसलिए रखते हैं, फिर इसके मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक दिए हैं, क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन है उनको आप देखिएगा। तो इसी के साथ हमने बहुत ही बेसिक में बहुत सारी और बातें हैं क्लास 8 में, आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के अनुसार जो बुक्स हैं उनको देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग अपना एडवांस अरिथमेटिक का लास्ट सब ग्रुप करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें थोड़े जब वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे एलजेब्रा वगैरह में, तो हम लोग उसके भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग एलजेब्रा के उतने क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मैं देखूंगा या तो सिर्फ अरिथमेटिक के करेंगे या थोड़े बहुत एलजेब्रा के कर लेंगे, पर जैसा भी हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे एक्स वाई जेड के, ठीक है, कुछ कुछ अगर होगा तो हम लोग करेंगे। तो हमारे पास लास्ट सब ग्रुप है, उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, उसमें से आप देखिएगा, क्वेश्चन बैंक आप ट्राई करिएगा, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मैथ्स कनेक्शन क्लास 34। तो हमने स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस कर लिए थे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के, और अब हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स करते हैं। तो इसमें भी हम कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की तरह टॉपिक्स और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमने लीव किए हैं। हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर 3 होता है, 3 को क्यूब बोलते हैं, तो इसको अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। और जैसे हमने 1 इंटू 2 नहीं किया था स्क्वायर में, वैसे 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 ऐसे नहीं करेंगे। तो एक्स क्यूब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4 एन ले लिया, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, अलजेब्रा में देखेंगे। तो एन की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 क्यूब 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 क्यूब 8, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 क्यूब या 3 क्यूब 27, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 का क्यूब 64, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का क्यूब 125। तो एन की वैल्यू हम लोग लेते जा रहे हैं, फिर एन इंटू एन कर रहे हैं जो यहाँ पर है, और ये हमारे पास आंसर आते जा रहा है। तो 15 तक हमने किया। तो इन नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब्स कहते हैं, जैसे 1, 8, 27, 64।
ठीक है। और यूनिट को भी 3 बार इंटू करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, जैसे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके। ठीक है। अब हम लोग क्यूब रूट्स देखते हैं। तो जैसे स्क्वायर रूट था वैसे ही क्यूब रूट हमारे पास है। तो किसी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होता है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाता है जो दिया हुआ है। तो 8 का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा, जो हमारे पास 2 है। तो 8 का क्यूब रूट ऐसे हम लोग दिखाते हैं, और 3 छुपा हुआ नहीं होता है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है। स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स का होता है, पर क्यूब रूट निगेटिव नंबर्स का भी होता है। जैसे 1 का क्यूब 1, तो 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब रूट 2, 3 का क्यूब 27, तो 27 का क्यूब रूट 3, 4 का क्यूब 64, तो 64 का क्यूब रूट 4, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। इसी तरह निगेटिव नंबर्स का, तो -1 का क्यूब, तो वही कॉन्सेप्ट होगा। 2 का क्यूब, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का क्यूब, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का क्यूब, तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह -1 का क्यूब, तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब -1। उसी तरह -2 का क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2, -8, तो क्यूब इधर आएगा। तो -8 का क्यूब रूट -2। -3 का क्यूब, -3 इंटू -3 इंटू -3, -27, तो -27 का क्यूब रूट -3। इसी तरह आगे हम लोग देख लेंगे। पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव होता है, निगेटिव नंबर का निगेटिव होता है। फाइंडिंग क्यूब रूट थ्रू फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने स्क्वायर रूट में देखा था, बिल्कुल वैसे ही है। तो स्क्वायर रूट में हम लोग 2-2 का पेयर लेते थे, हम लोग क्यूब रूट में 3-3 का पेयर लेंगे, और एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है। सारे नंबर बाहर आ गए तो परफेक्ट क्यूब है, कुछ बच गया तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमने सबसे पहले 3375 का क्यूब रूट निकाला। तो LHS RHS दोनों में हम लोग क्यूब रूट लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट लिया था। ठीक है। तो हम लोग रीचेक भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर 15 है, तो 15 का क्यूब 3375 आना चाहिए, जो कि है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। तो यहाँ पर रफ वर्क में प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यहाँ हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है। ठीक है। यहाँ पर मैं मेथड 2 से बनाया था, तो यहाँ पर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जैसे a इंटू बी का क्यूब रूट है, तो a पे क्यूब रूट आ जाएगा, b पे क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ 80 है, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन है, और यहाँ पर 3 में से एक बाहर निकलेगा, और क्यूब रूट में 2 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है। तो डी हो जाएगा हमारे पास। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और बाकी टॉपिक्स और जो बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे उसको मैंने लीव किया है। फिर हमारे पास आता है क्यूब रूट्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स। तो यहाँ पर फिर से जो क्यूब रूट है वो डिवाइड हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, p/q का होल क्यूब हो जाएगा, तो p क्यूब और q क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैंने बिना डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे, माइनस का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर -5 और यहाँ पर हमारे पास 12 हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये डेसिमल है। डेसिमल में हम सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो फ्रैक्शंस में करके हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। तो हमें ये 3 भूलना नहीं है क्यूब रूट का। और उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप देखिएगा। ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन बैंक एक बार करिएगा। और ये हमने देखा था जैसे स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है, जैसे √2 इंटू √2, √5 इंटू √5 तो रूट था तो 2 बार इंटू किया। वैसे यहाँ क्यूब रूट है तो 3 बार इंटू करेंगे उसी को, जैसे एक ही नंबर रूट क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 तो 5 होगा। क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 7 होगा। उसी तरह क्यूब रूट ऑफ 11 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11 11 होगा। क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 6 होगा, ऐसे करके। तो आप क्लास 1 से हमेशा रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस रिवीजन कनेक्शन रीडिंग, प्रैक्टिस रिवीजन कनेक्शन रीडिंग से आप आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला और आखिरी एडवांस अरिथमेटिक का सब ग्रुप 4, जो कि है एक्सपोनेंशियल पावर्स। क्लास 7 और 8 दोनों में कनेक्ट होता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। एनसीईआरटी हमारी बेस है, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।